श्री राम जी के पूछने पर वाल्मीकि जी मन से मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, पराया धन जिसको विष से भी भारी लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होते हैं। हे श्री राम, जिन्हें आप प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, माता पिता और गुरु सब कुछ आप ही हो, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर आपके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ की रक्षा के लिए सारे संकट सहते हैं, नीति और निपुणता में जिनको जगत की मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से केवल आप पर ही भरोसा है और जिसे राम भक्त प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म परिवार और सुख देने वाला घर, जो इन सब को छोड़कर केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह यहाँ वहाँ सब जगह धनुष बाण धारण किए हुए केवल आपको ही देखता है, और जो मन वचन और कर्म से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा डालिए। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह ही आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम को अनेकों घर दिखाए। वाल्मीकि जी के प्रेम पूर्वक वचन श्री राम जी को बहुत अच्छे लगे। फिर मुनि ने श्री राम जी से कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं आपको इस समय के लिए एक सुखदायक निवास स्थान बताता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ पर आपको सब प्रकार की सुविधा मिलेगी। वहाँ एक सुहावना पर्वत है, जहाँ सुंदर वन है और जो हाथी, सिंह, हिरन और अनेकों प्रकार के पक्षियों का विहार स्थल है। पवित्र नदियां वहां बहती हैं, जिनकी पुराणों में भी प्रशंसा की गई है, जिनको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया अपने तपोबल से पृथ्वी पर लाई थी। वहां गंगा जी की धारा है और मंदाकिनी उसका नाम है। वहां सब पाप रूपी बालकों को खा जाने वाली डायन स्वरूप हैं, जो जप तप और योग द्वारा अपने शरीर को पावन करते हैं। हे राम जी, चलिए और उन सब के परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव प्रदान कीजिए। इस प्रकार महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा का श्री राम जी से बखान किया। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, ये बड़ा अच्छा घाट है, अब तुम यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। श्री राम जी की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण जी ने नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष जैसा एक नाला है। नदी उस धनुष की प्रत्यंचा है और राम का नाम बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं और चित्रकूट ही अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को वह स्थान दिखाया, जिसे देखकर श्री राम जी को बहुत सुख मिला। जब देवताओं को पता चला कि श्री राम जी का मन चित्रकूट में रम गया है,
तब देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को अपने साथ लेकर चल दिए। जब देवता कोल और भीलों की भेष में आए तो उन्होंने शीघ्र ही दिव्य पत्तों और घासों से सुंदर घर बना दिया और उन्होंने 2 ऐसी दिव्य कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसमें से एक कुटी बहुत ही छोटी थी और दूसरी बड़ी थी। और फिर लक्ष्मण जी, जानकी जी और प्रभु श्री राम जी सुंदर घास और पत्तों के बने घर में ऐसे शोभायमान हो गए मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ वहां सुशोभित हो। उसी समय देवता नाग, किन्नर और दिग्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। सबने उनके दर्शनों का नेत्रों से लाभ लिया। फूलों की वर्षा करते हुए देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपके दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने अपने सुहस दुख सुनाए और श्री राम जी से दुखों का नाश का आश्वासन पाकर वे सभी अपने स्थान को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आकर बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि वहां पर आए और रघुकुल के चंद्रमा ने मुनि मंडल को आते हुए देखा, उन्हें दंडवत प्रणाम किया तो मुनिगण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने श्री राम को गले से लगा लिया और उन्हें सफल होने का आशीर्वाद दिया। पर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी की छवि देखकर अपने सपनों को सफल होता हुआ समझने लगते हैं।